हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेक्ट्रल टर्म्स निकालना देखा था। ठीक है, तो पहले हमने हुंस रूल लगा रहे थे, तो उससे हम लोग क्या ओनली ग्राउंड स्टेट के स्पेक्ट्रल टर्म्स निकाल सकते थे। अगर हमको जितनी भी पॉसिबल स्पेक्ट्रल टर्म्स चाहिए सारी निकालनी है तो हम वो वाला केस मतलब वो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। उस केस में हम लोग को क्या यूज़ करना होता है, ब्रिट्स स्कीम यूज़ करनी होती थी। ठीक है, तो आप पहले वाले के लिए एक नोट लगा के लिख देना कि यूजिंग हुंस रूल मेथड we can find only ground state spectral term। ठीक है, we can't find all possible spectral terms by that method, so we use Britt scheme। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यार ये टेढ़ा आ रहा है क्या, देख लेना जो भी हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो भी स्पेक्ट्रल टर्म्स है उसको निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख दो, फाइंड ऑल स्पेक्ट्रल टर्म्स ऑफ P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, अब P2 के अंदर हमको पता है, वो तो दिख ही रहा है ना कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन से सेम है एनएल सब, ऑब्वियसली दोनों एक ही साथ है तो इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एज यूजुअल हम लोग L1 लिखते हैं सबसे पहले। कितना है P के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1। और L2 लिखते हैं, सेकंड वाले के लिए भी ऑब्वियसली 1 ही है। ठीक है, ML1 क्या हो सकता है, अगर L की वैल्यू 1 है तो ML क्या होगा, 1 0 -1 हो सकता है, तो यानी ये हो सकता है 1 0 -1। सिमिलरली हियर ML2 ऑल्सो 1 0 -1। अब हम लोग स्पिन की बात करते हैं, तो स्पिन ऑब्वियसली दोनों की हाफ होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब एक तो अगर अप है तो दूसरा डाउन होगा, इस तरह का केस बनता है ना। तो MS1 क्या हो सकता है, अगर S की वैल्यू हाफ है तो MS क्या हो सकता है, प्लस माइनस हाफ हो सकता है। सेम हियर, हाफ एंड माइनस हाफ। अब आपको यहाँ पर करना है क्या, जो देखो लाइन ड्रॉ करो, इधर ML1 इस तरीके से, इधर ML2 इस तरीके से। ठीक है, ML1 क्या 1 0 -1 लिख दो, 1 0 -1। ठीक है, उसके बाद में ML2 क्या 1 0 -1 ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिख दो 1 0 -1। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या करना है कि हर रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग सम करना है। तो इसके नीचे साथ क्या ये है, 1 + 1 कितना बना 2, तो 2 लिख दो। 0 और 0 और 1 कितना 1 1 लिख दो। माइनस और 1 कितना 0 0 लिख दो। एक लाइन कंप्लीट। 1 और 0 1, 0 0 0, -1 + 0 -1, 1 और -1 0, 0 और -1 को सम करेंगे तो -1 -1 -1 -2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डायगोनल कौन सा, जो देखो ये रहा डायगोनल, हो गया डायगोनल। उसके बाद आप देखो L बन रहे हैं यहाँ पर। L कैसे, अब यार दूसरा पेन अभी मेरे पास है नहीं, इसी से समझ लो। ये एक L, ये दूसरा L, उल्टा L बना रहे हैं। ठीक है ना, और फिर ये आगे तो कुछ है नहीं, तो ये तीसरा L। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से हम इसको जमाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि लिख दो आप, और देयर आर 3 सेट्स ऑफ ML1 and ML2 values in matrix which comes plural come in shape उल्टा L। ठीक है, तो 3 सेट बन गए, 1 2 3, जो कि इन्वर्टेड L के फॉर्म में आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट सेट की अगर हम बात करते हैं,
सेट फर्स्ट। एक बार आप अगर ये मतलब जो तरीका है उसको प्रॉपर वे में सीख लो, फिर तो आप सीधे ही मतलब देख सकते हो कि क्या क्या केस बनेगा, लास्ट में एक लाइन के अंदर समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर प्रोसेस पूरा आना ही चाहिए। सेट फर्स्ट के अंदर क्या है, देखो कि एमएल अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, यानी ML1 प्लस ML2 लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन कौन सी हमारे पास में, ये वाली है, सही है ना। क्या क्या टोटल हमको ये जो यहाँ पे बन रहा है वो क्या बन रहा है, ML1 और ML2 को जोड़ के तो हमने यहाँ लिखा है। तो ML कितना बन रहा है फर्स्ट वाले केस सेट के लिए, 2 1 0 -1 -2, ये सारी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। कितना बन रहा है 2 1 0 -1 -2। यहाँ पर ML की वैल्यू आपने लिख दी है। अब ये सब किस केस में होगा, L की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हमको ML की वैल्यू ये मिले, इसका मतलब L इक्वल्स टू 2, राइट। ऐसे ही सेट सेकंड लो, उसके लिए ML कितना बन रहा है, ये वाला है ना, 1 0 -1 1 0 -1, L की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। सेट थर्ड देखो, ML 0 है, इसका मतलब L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ये हमने ये लिख दिया। इसके बाद देखो कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है मैट्रिक्स ML1 और ML2 के, इसमें से देखो आप लोग सीधे ही यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से, ये हमने डायगोनल बनाया। डायगोनल एलिमेंट्स एक तो 2, एक 0 और एक -2। अब इनके लिए क्या है कि ML1 और ML2 की वैल्यू सेम है। जैसे 2 लिया तो यहाँ पर ML1 की वैल्यू भी 1 है और ML2 की वैल्यू भी 1 है, सेम हो गया ML। यहाँ पर इस वाले के लिए देखो ML1 भी 0 और ML2 भी 0, सेम। सिमिलरली हियर ऑल्सो ML1 एंड ML2 आर सेम, दे आर -1, ठीक है। तो अब अपने को पता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से चारों क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि अगर ML की वैल्यू सेम आ रही है तो वहाँ पर MS की वैल्यू कैसी आएगी, डिफरेंट आएगी, अपोजिट आएगी। मतलब एक अगर हाफ है तो दूसरा जो है वो, जैसे अगर MS1 हाफ हो गया, MS2 कितना होगा, -हाफ होगा, ठीक है। तो टोटल हमको स्पिन S की वैल्यू वहाँ पर कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग लिखते चलो ताकि अगर नोट्स वगैरह बनाओ तो याद रह जाए क्या चीज़ की थी। इन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ये जो है इनके लिए ML1 और ML2 आर सेम, सो MS values of both electrons must be different, okay, since शॉर्ट में लिख रही हूँ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आगे समझ जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो नेट MS आ रहा है MS1 प्लस MS2 बन के वो हमारे पास में कितना आ जाएगा, हाफ और -हाफ यानी 0। इसका मतलब S की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 सेट थे ना, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है मैट्रिक्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेट है उनके लिए S की वैल्यू 0 है। कौन कौन से हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास में, यहाँ पर 2 0 -2 था, ठीक है। ये वाली लाइन जो है ना वो 2 से स्टार्ट हो रही थी और अगला क्या है 0, तो 0 से ये वाली लाइन स्टार्ट हो रही है। मतलब क्या है कि कौन सी लाइन का जो फर्स्ट नंबर है ना वो आपका डायगोनल पर भी लाइन कर रहा है। जैसे 2 है, ये डायगोनल लाइन कर रहा है और 2 से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, तो यानी सेट 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर 1 से हमको कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी भी डायगोनल में 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। उसके बाद में हमको किससे प्रॉब्लम है, 0 से प्रॉब्लम है। तो हमको क्या प्रॉब्लम है, आई मीन वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के केस है। तो 0 से यहाँ पर ये आ रहा है उल्टा एल, कौन कौन से उल्टे एल बन रहे हैं उनकी स्टार्टिंग हो रही वो देखना होता है। तो 2 0 -2 में से 2 और 0 की हम लोग बात करें, 2 और 0 का मतलब क्या है, ये वाला फर्स्ट सेट जो था वो पूरा और फिर सेट थर्ड, ठीक है। तो जो सेट फर्स्ट है उसके लिए अब मैं क्या लिख सकती हूँ, एल की वैल्यू 2 है, ठीक है। और यहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह से एस की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो जे की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 -0 2 + 0 एक ही बात है 2, ठीक है। तो टर्म कितनी होगी, अब एस 0 है और एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 2 है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एस पी डी, तो डी, ठीक है। एस की वैल्यू 0 है तो 2s + 1, ऊपर जो मल्टीप्लिसिटी टर्म लिखते हैं हम 2s + 1, वो कितनी बनेगी, 2 × 0 + 1 यानी 1। और नीचे यहाँ पर जे लिखते हैं, जे की वैल्यू 2 आ गई तो एक ये टर्म मिल गई। फिर हम लोग बात करते हैं सेट सेकंड की, सेट थर्ड की बात करते हैं पहले, ठीक है। सेट थर्ड के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0 है, एस की वैल्यू क्या है, 0 है, अभी देखा ना, एल तो 0 है और एस वो डायगोनल वाले की वजह से 0 हो गया। इसका मतलब जे की वैल्यू 0, टर्म क्या बनेगी, एल 0 है तो एस बनेगा, ठीक है, एल 0 है तो एस बनेगा। फिर 2s + 1 से यहाँ पर 1, जे 0 है तो 0, ये चीज़ हो गई।
उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे कि सेट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, वो कौन सा सेट है, सेट सेकंड है, ठीक है। तो इसके साथ ही लिख देते हैं, समझ जाना थोड़ा सा, और आप लिखना चाहो तो खुद लिख लेना, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स वाला सेट नहीं है ये। तो यहाँ पर एल की वैल्यू तो 1 थी ही, और इस वजह से यहाँ पर हम लोग एस इक्वल्स टू 1 लेंगे, ठीक है। अगर डायगोनल एलिमेंट में होता तो ही वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वगैरह चलता, स्पिन अपोजिशन होनी पड़ती, एस 0 आता है, यहाँ पर वो केस नहीं है। तो एल 1 है, उसके साथ हम एस भी 1 ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब जे की वैल्यू अब क्या क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 से 1 प्लस 1, इसका मतलब कि 0 1 2, ये 0 1 2। एल की वैल्यू 1 है तो पी, ठीक है, एस की वैल्यू 1 है तो 2s प्लस 1 3, और ये 0 1 2, तो 3p 0, 3p 1, 3p 2, ठीक है। तो कौन कौन सी स्पेक्ट्रल टर्म्स पॉसिबल थी, जो हमारा क्वेश्चन था p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो उसके लिए हम ये चीज़ें बोलेंगे कि ये है जो पॉसिबल स्पेक्ट्रल टर्म्स है। समझ में आया आपको? क्या क्या था, हमने एक बार वापस देखो, ml1 लिखा, ml2 लिखा, ये पूरा भर दिया, फिल कर दिया। फिर हमने देखा ml जो फर्स्ट सेट है उसके लिए क्या होगा, ऑब्वियसली जो फर्स्ट सबसे बड़े वाला है वो तो l की वैल्यू एक तो 2 होगी, एक 1 होगी, एक 0 होगी, ठीक है। उसके बाद में डायगोनल के ऊपर कौन कौन से, 2 0 माइनस 2 में से 2 और 0 जो है उनसे l स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब 2 और 0 वाला जो सेट है उसके लिए s की वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी के लिए s इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि फिर तो हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा ना यहाँ से, और फिर इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ टर्म्स लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में D2 वाला है, सॉरी हाँ D2 या D8 एक ही बात है, D2 या D8 का आप होमवर्क के अंदर करके देखना, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा कि पूरा बनेगा, मैं थोड़ा यही बता देती हूँ, आइडिया दे देती हूँ आपको। आप जब D2 का करोगे ना तो यहाँ पर ML1 ML2, ठीक है, 2 1 0 -1 -2, 2 1 0 -1 -2, ठीक है। फिर उसके बाद में फिल करना, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कह देना, मैं इसके बाद में एक और वीडियो करके बता दूंगी। बाकी सेम इस प्रोसेस से खुद करके देखना, वही टर्म्स लिखना, डायगोनल पे कौन कौन से आ रहे हैं वो देखना। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली 2 + 2 यहाँ से 4 बनेगा, ठीक है। तो 4 3 2 1 0 इस तरीके से चलेगा। और यहाँ पर फिर देखोगे तो 4 2, मतलब सही वे में लिख देना कौन सी वैल्यूज आ रही है। अगर एल की वैल्यू 4 है तो एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, एल की वैल्यू 3 है तो फिर एस की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि डायगोनल के ऊपर आप देखोगे कि दोनों को सम करके 3 तो आएगा नहीं ना, इवन इवन नहीं आएंगे यहाँ पे डायगोनल के ऊपर। तो जो इवन एल है उनके लिए एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओड है तो उसके लिए एस की वैल्यू 1 हो जाएगी। वो सॉल्व करने में पता चल जाएगा आपको, जैसे इसमें भी हुआ था, बस फिर टर्म्स लिख देना, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ गई होगी। मेरी स्कीम यही थी, इससे क्वेश्चन करके आपको स्पेक्ट्रल टर्म्स वगैरह निकालनी है, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कि है ना दे दी और इनमें से कौन सी स्पेक्ट्रल टर्म नहीं है, सबको पूछा P2 की इनमें से कौन सी नहीं है, या फिर P4 की कौन सी नहीं है, क्योंकि P2 और P4 की सेम ही होगी ना, तो बस आपको इसको देख के निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं देख लेती हूँ अपन क्या करने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, पर अभी एक काम करेंगे कि क्वेश्चन करने के कंपैरिजन में आगे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, जे कपलिंग वगैरह, या फिर और देख लेंगे, पर अभी जितना कराया उसको अच्छे से करो, ठीक है। बाय।